जिस प्रकार से जो अनुराग गुप्ता के साथ अपराधियों के बीच जो संबंध रहा है उसके बारे में जो जानकारियां आई है वो बड़ा सीरियस मामला है। सुजीत सिन्हा के साथ, उनकी पत्नी रिया सिन्हा के साथ, उनकी पत्नी ये बता रहे हैं कि सुजीत सिन्हा जेल से ही ऑपरेट करते थे और हथियार ये लोग कहाँ पंजाब से यानी पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते हथियार भी लोग मंगाते थे। टेंडर ठेका इनको मिले उनको मिले, पीटी में से जो काम करते हैं उसमें से लेन देन बाकी चलते रहता है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी हैं और लगातार एक मुद्दा जो लगातार झारखंड में उठ रहा है वो है भ्रष्टाचार का और खास तौर पर अनुराग गुप्ता मामले को लेकर के। सर, आपने यहाँ पर इस बात को रखा है कि एनआईए को पत्र लिख करके सारी चीजों पर बातचीत करेंगे। क्या कुछ और फाइंडिंग सर अभी तक आप लोगों को मिल पाई है? देखिए, जितना मैंने आपको बताया तो उन्हीं चीज़ों पर और जिस प्रकार से जो अनुराग गुप्ता के साथ अपराधियों के बीच जो संबंध रहा है उसके बारे में जो जानकारियां आई है वो बड़ा सीरियस मामला है। क्योंकि जिस प्रकार से सुजीत सिन्हा के साथ, उनकी पत्नी रिया सिन्हा के साथ, उनके जो चैट जो और उनकी पत्नी ये बता रहे हैं कि सुजीत सिन्हा जेल से ही ऑपरेट करते थे। यहाँ तक कि अमन साहू की वो भी एक अपराधी थे, उनकी हत्या किस प्रकार से हुआ है ये सारी बातें शायद उसके चैट में भी है। और हथियार ये लोग कहाँ पंजाब से यानी पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते हथियार भी लोग मंगाते थे। तो ये सारे बड़े गंभीर मामला है, इन सारी चीज़ों को जांच होनी चाहिए। इसी जांच के लिए हमने कहा कि एनआईए को हम पत्र लिखेंगे और इन सारे मुद्दों पर, ताकि जांच हो और अपराधी पकड़े जाए, उनकी जो भी संलिप्तता उनके बीच में हो तो उसको सजा मिलनी चाहिए। आपने यहाँ पे इस बात का भी जिक्र किया है ताकि दो हैंड्स बन चुके थे, चाहे वो अमर पांडे की बात करें या फिर दीपक सिन्हा की बात करें, तो ये इन लोगों को भी एक साठगांठ जो है वो इस चीज़ को इस बात का जिक्र आपने किया है? नहीं, उनके तो कई एक हैंड है, यहाँ तो मैंने दो ही जिक्र किया, उसके पहले भी हमने कई एक ट्वीट किया है कई एक हैंड से। उन हैंड से के ऊपर एससीबी ने फिर पकड़ करके बाद में केस किया है। हमने तो पहले उसको बता दिया था। तो कहने का अर्थ है ऐसा नहीं है कि कोई हम आज बता रहे हैं, हमने आज उस समय जब हम ट्वीट किए थे तो बल्कि कई लोगों ने हमसे कहा कि यार किस आधार पर किए। बाद में देखे कि जब अनुराग गुप्ता हटे फिर एससीबी ने ही जिन नामों का हमने उल्लेख किया तो उनमें एक व्यक्ति के ऊपर केस कर दिया। तो ये बिल्कुल प्रूफ हो गया, हम जो बात कर रहे थे कोई हम गलत नहीं कर रहे थे और हमारे पास जो जानकारी थी, इनपुट थी, वो गलत नहीं था, वो सही था। सर, भारत माता प्रोजेक्ट भी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी केंद्र की कि एक बहुत बड़ा लेन जो है वो तैयार होगा, लेकिन आज की जो चर्चा हुई उसमें इस बात को आपने जिक्र किया है कि इसमें भी घोटाला किया गया है लोगों के साथ। नहीं, घोटाला नहीं, उसमें से टेंडर ठेका इनको मिले उनको मिले, पीटी में से जो काम करते हैं उसमें से लेन देन बाकी चलते रहता है। या कहीं जो ज़मीन एक्वायर होता है उसमें से लोगों को डराना, धमकाना, फिर उनसे पैसा दिलाने के नाम पर उसे लेना, या फिर और जगह भी ज़मीन का कारोबार जिस प्रकार से लोग करते हैं तो सबको पता है। तो हमारे साथ बाबूलाल मरांडी जी थे जिन्होंने हमारे साथ अनुराग गुप्ता मामले को लेकर के चर्चा की और सारी चीज़ों का जिक्र किया कि आखिर किस तरीके से जो नियुक्ति में जो चीज़ें आई थी मुख्यमंत्री के सहयोग से, इन सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा किया। सहयोगी रिंकू के साथ में पूजा दुबे, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।